नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महीनों में हमने मन की बात में देश में जो हर देशवासी को देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C295 विमान ने इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3500 लोगों के लिए वहां तक की ये यात्रा आसान नहीं होती और आज असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयोजित मन की बात का 135वां एपिसोड आज भाजपा कार्यकर्ता पटना जिला अध्यक्ष रूप नारायण मेहता के नेतृत्व में कम से कम दर्जनों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को सुन रहे थे। 135वां एपिसोड। और हम सीधे जानना चाहते हैं जो बिहार किसान आयोग के अध्यक्ष और खासकर जिला अध्यक्ष हैं रूप नारायण मेहता जी क्या कि प्रधानमंत्री का जो मन की बात है वो मन की बात से क्या क्या प्रेरणा मिलता है। मन की बात तो प्रधानमंत्री की बात जनता के मन की बात होती है और देश के मन की बात होती है। देश आज कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ प्रतिभाएं छुपी हुई है, ये बात मन की बात में प्रधानमंत्री जी का रहता है। और मैं पूरे पटना महानगर का अध्यक्ष के नाते पूरे पटना पूरे देश में मन की बात सुनी जाती है और पूरे पटना महानगर में 78% जगहों पर जो हमारे बूथ की संरचना है, जो 1800 बूथ हैं, उस सभी पर 75% लोगों ने इस मन की बात को सुना है। 78% लोगों ने। तो अगले महीने का ये रिकॉर्ड है। तो निश्चित रूप से बहुत से अनसुलझे ऐसे जगह जो कहानियाँ हैं जो हम लोग के तक नहीं पहुँच पे, दूर दराज के इलाकों को, उसके माध्यम से भी लोगों को सुनाया जाता है। निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कही है और उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात कही। देश कैसे आत्मनिर्भर हो रहा है। एक समय था कि भारत पूर्ण रूप से अन्य विदेशों ताकतों पर जो अपने साजो सामान है, जो हथियार है देश के सुरक्षा के लिए, उस पर निर्भर रहते हैं। लेकिन आज हमें खुशी है कि 100 तरीके के जो हथियार हैं जो आज इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने खास करके आज आत्मनिर्भर के साथ साथ अपने आत्मनिर्भर जो हथियार है, आज जो C295 जो प्लेन है, जो भारत में DRDO ने बनाया है, 40 प्लेन बनाने का ऑर्डर दिया गया और उसको बना रहे हैं और उसकी सफल परीक्षण भी हो गई, लैंड भी किया है। तो निश्चित रूप से उसकी आज प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। आज देश में स्वदेशी
लोकल फॉर वोकल की भी उन्होंने चर्चा की है। योग दिवस के बारे में खास करके विश्व में आज भारत की डंका योग दिवस जो 21 तारीख को गुजरा, पूरे विश्व ने योग को अपनाया है और कहा कि योग करें योग और रहें निरोग। तो जो जितने भी जो रहे हैं लोगों का शारीरिक जो क्षमताएं घट रही है, जो लोगों का जीने का जो अंदाज है आज उसको अगर ख़त्म करना है, स्वस्थ रहना है तो योग पर लोगों को निर्भर रहना पड़ेगा। और जहाँ तक थोड़ा योग दिवस के चर्चा के बाद उन्होंने इस अवसर पर खास करके सीमा पर जो चुनौतियां हैं और जो हथियार हैं जो विदेशों से पहले इंपोर्ट होते हैं उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने किया है कि कैसे हम आत्मनिर्भर होकर जो विदेशी मुद्राएं हैं उसकी भी हम बचा सकते हैं। उन्होंने अपील किया था इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने कि सोना हम कम खरीदें, अगर हमारे पास सोना है तो उसको फिर करके फिर से उसको बना के ही पहने, हम गाड़ी का इस्तेमाल कम करें, अगर गाड़ी से हमको जाना है तो फिर एक गाड़ी में 4 लोग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जितने सीट है। तो ऐसे करके उन्होंने जो अपील किया था पूरे देश से उसका एक अच्छा परिणाम आए हैं और देश में आज जो प्रॉब्लम पैदा हुए थे जो युद्ध के कारण, आज उससे हम लोग निकलने में आज बाहर हो गए हैं। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की भी चर्चा की है। एक हम विश्व में एक बिहार की एक अलग उपलब्धि है नालंदा विश्वविद्यालय, और जो उसका शाख था जो एक समय देश विदेश के लोग यहाँ पढ़े आते थे, पाली भाषा का प्रयोग होता था, वो जो लुप्त होते जा रही है। आज फिर भी अपने विश्व में गरिमाई उपस्थिति नालंदा विश्वविद्यालय ने किया है और फिर से एक बार देश विदेश के छात्र बिहार आकर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और शिक्षा करके वहाँ का जो एजुकेशन है खास करके वो विश्व स्तरीय है। तो निश्चित रूप से बिहार का भी गर्व का विषय है और आने वाले समय में बिहार जिस तरह से रफ्तार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आज मन के बात के माध्यम से इसको रखा गया है। और हमें पूरा आशा है, खास करके पटना हम जहाँ के कार्यकर्ता हैं, आज हमें लगता है कि आज फिर रिकॉर्ड टूटने वाला है। जो 78% था उससे भी हम लोग मन की बात प्रधानमंत्री का सुनेंगे और उसका लाभ समाज को और अपने जीवन में उतारेंगे। तो वास्तविक तौर पे ये जिला अध्यक्ष है जिन्होंने मन की बात की विशेषता को बतलाया और वास्तविक तौर पे प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कम से कम लाखों कार्यकर्ता भाजपा के प्रति हर सप्ताह सुनते हैं और उन पे अमल करते हैं। और जिस तरह से आज देश की स्थिति को भी बताया। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।